हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप करती हूँ अच्छे होगे, मज़े में होगे, आनंद में होगे और बढ़िया तरीके से लाइफ जीते होगे। आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक लेके मैं आप सबके सामने आ रही हूँ। इसमें भी ये वीडियो स्पेशल खास करके ये पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, दोनों ही पति पत्नी जॉब करते हैं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं जो बच्चे की देखभाल कर सके और आया बहन के भरोसे, मेड के भरोसे उनको बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है। अभी हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों ही अर्न न करें हम बच्चे को एक अच्छा और सिक्योर भविष्य नहीं दे सकते। इसीलिए न चाहते हुए भी माँ को अपने बच्चे को कोई विकल्प न होने के कारण मेड के हाथ में रखना पड़ता है। तो आज मैं आपको कुछ सावधानी कैसे बरतनी है वो मैं आपको बताती हूँ। किस तरह से आप बच्चे को मेड के हाथ में छोड़ो तो भी बच्चा आपका पूरा स्वस्थ, सुरक्षित और आनंद किलोल करता रहे। देखिए, पेरेंट्स के लिए, माँ बाप के लिए बच्चे से ज़्यादा तो कुछ नहीं है इस दुनिया में। उसे भी माँ को, स्पेशली माँ को जब बच्चे को किसी और को दे के जाना पड़ता है, वो भी तब कि बच्चा बहुत ही कम उम्र का हो। 7, 8, 10 साल के बच्चे को तो पता चल जाता है कि मेड उसके साथ क्या करती है। बट मानो आपका बच्चा 2, 3 साल का है, उसे कुछ पता नहीं है, तब क्या करना चाहिए? आप ये सब बातें अगर सावधानी से सुनोगे और उस पर अमल करोगे, इम्प्लीमेंटेशन करोगे, तो आपको कभी भी पछताने की बारी नहीं आएगी। सबसे पहले जब आया बहन या मेड रखो तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। अगर आप एजेंसी के थ्रू आया बहन को रखते हैं तो वो लोग तो ज़्यादातर पुलिस वेरिफिकेशन करके ही देते हैं और थोड़ी सलामती भी बढ़ जाती है। बट अगर आपने अपने ही सोर्स में से कहीं आया बहन को, मेड को ढूंढा है तो उनकी एक फोटो जरूर आपके पास रखो, पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। बच्चे को किसी के पास ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। मेड की एक फोटो आपके पास जरूर होनी चाहिए और उनका जो लोकल रेसिडेंट है, अभी जहां वो रहती है, चाहे बिलोंग कहीं से भी वो करती हो, पर आपके सिटी में जहां वो रहती है वहां का एड्रेस आपको पता होना चाहिए। छोटे बच्चे ज़्यादा समझते नहीं है, ज़्यादा बोल सकते नहीं है। कभी कभी आपने उसके लिए कुछ नाश्ता रखा हो, कुछ दूध रखा हो, कोई फल रखे हो सकता है आया बेर उसका भी मिस यूज करे। देखिए, यहाँ सभी मेड ऐसी है ये कहने का मतलब नहीं है, सब लोग गलत ही कर रहे हैं ये भी कहने का मतलब नहीं है। बट एज अ पेरेंट्स ये आपका राइट है कि पूरी पूरी सावधानी बरतें। किसी के भी ऊपर भरोसा करने से पहले पूरी जांच होनी चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हो, उसका कनेक्शन आपके और आपके हस्बैंड के साथ मोबाइल में जुड़वा सकते हो, जहां से आपको सब बातों का पता चल जाता है। कभी मेड उनका फ्रूट से वो खा जाती है या
कभी उनका दूध है वो पी जाती है, कभी बच्चे को मार देती है। अरे कभी कभी तो बच्चे को सुलाने के लिए वो कुछ ऐसी घेन की दवाई भी दे देती है, आपको पता नहीं चलेगा, बच्चा सोता रहेगा। इसीलिए ये सब बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब कर रहे हो, करियर ओरिएंटेड हो, बिजनेस में हो, बच्चे को अकेला छोड़ना आपकी मजबूरी है, तो ये सब जो सेफ्टी रूल है वो आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। दूसरी बात, आया बहन के, मेड के हाइजीन पे ध्यान रखो। उनके जो कपड़े हैं, जो साड़ी है या जो सलवार कमीज पहने हैं वो साफ सुथरे है या नहीं है, उस पर भी ध्यान रखो। उनकी जो हैबिट्स है उसके भी ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि आपके सामने तो वो अच्छा बनने की पूरी कोशिश करेंगे वो सब, पर हो सकता है पीछे से कोई और ही रूप उनका आए। तो बच्चे को छोड़ने से पहले किसी के हाथ में पेरेंट्स को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो पुलिस वेरिफिकेशन की बात हो गई। हमने ये भी बोला आपको कि कैमरा, सीसीटीवी कैमरा ऐसा लगाओ जो आपके मोबाइल के साथ कनेक्टेड हो। इसके बाद आपका बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उनका ऑब्जर्वेशन करिए, वो बहुत डरा डरा या सहमा सहमा सा तो नहीं रहता है, उनके दिल में कोई डर तो नहीं बैठ गया है। क्योंकि कभी कभी ये लोग गलत तरीके से बच्चे के सामने पेश आते हैं। हमें लगता है हमारी नौकरी चल रही है, बिजनेस चल रहा है, बच्चा भी खुश है, वाइफ भी अच्छी है, बट आई वॉर्न यू, आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। और इसमें भी जब बच्चे की बात हो, हाउ कैन यू डू दिस। इसके बाद अगर आगे जाके हम बात करें तो बच्चा जिन हाथों में खेल रहा है उनको कोई बीमारी तो नहीं है, हो सकता है उस बीमारी के बारे में आपको नहीं बताया हो उसने। मेडिकल चेकअप करवाइए। मेडिकल चेकअप करने के बाद ही बच्चे को उसके हाथ में दो, भले ही आपको अपने पैसे से करवाना पड़े, क्योंकि कोई ऐसी गंभीर बीमारी हो जो ऊपर से नहीं दिखती हो और अंदर ही अंदर हो, हमें पता ही नहीं, और हम बच्चे को उनके हाथ में सौंप देते। तो अगर बच्चे को आपको छोड़ना है तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बच्चे को रोज रोज के उनके जो व्यवहार है, बच्चे का हंसता है, रोता है, एकदम सहम जाता है, आपको देख के चिल्लाने लगता है, उसके ऊपर भी गौर करो। बच्चे की अपनी इतनी जुबान नहीं है कि वो आपको बोल के सब कुछ बता सके, आपको उसे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। और मेड जहां तक हो भरोसे वाली रखो, कोई न कोई कांटेक्ट से आई हो, आपके कोई सगे संबंधी के घर से, या तो आपके अड़ोस पड़ोस से, या तो आप पहले से पहचानते हो, ऐसे लोगों को रखो। एकदम नए लोग को रखने में थोड़ा जोखिम तो है ही। इसीलिए बच्चे को अगर आपको सेफ रखना है, अगर आपको तंदुरुस्त रखना है, अगर आपको किलकिलाट करता हुआ रखना है, तो आपको सब सावधानियां बरतनी ही पड़ेगी। मेड के साथ भी आप ऐसा ही व्यवहार करो जैसे वो आपकी फैमिली मेंबर है। आपका थोड़ा भी अनमना सा व्यवहार हो सकता है बच्चे के ऊपर उसकी गलत असर पड़े। उसको खाना पीना सब प्रोवाइड करो, उसको यही लगे कि ये घर में मैं भी एक सदस्य हूं। ऐसा करने से एक ये ह्यूमन नेचर है कि अपने आप थोड़ी फीलिंग्स आ जाती है। फ्रेंड्स, हम जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, वो सब हमारे बच्चे की
सुखाकारी के लिए कर रहे हैं। इसीलिए ये सब चीजें भले आपको लगे कि बहुत लंबी है, नहीं हो सकती, पर जरूर करिए। आजकल हम देखते हैं बच्चे क्या किडनैप हो जाता है, कभी कभी बच्चे को आया बहन मार देती है पीछे से, कभी कभी वो अपने किसी फ्रेंड्स के साथ मस्ती में गुल हो जाती है, कभी कभी वो कोई किसी प्रकार की दवाई देके बच्चे को सुला देती है। ये सब चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें सावधान तो रहना ही पड़ेगा। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो बच्चे को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज से ही अपने बच्चे को सलामत रखना है तो सीसीटीवी कैमरा लगवाओ, मोबाइल से उसका कनेक्शन जुड़वाओ, बाइक का हाइजीन चेक कराओ। आपके घर में जब भी आप बाइक को अकेले छोड़ के जाते हो, मेड को अकेले छोड़ के जाते हो, तब आपके आसपास के या आपके कोई सगे संबंधी हो या आप खुद थोड़ी थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में फोन करके बात कर लिया करो। उससे भी आपको थोड़ा आइडिया आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन तो बहुत जरूरी है, इसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता। उनकी फोटो भी आपके पास होना जरूरी है और बच्चे का व्यवहार पे नजर रखना भी जरूरी है। अगर ये चीजें आपने कर ली तो आपका बच्चा मान लो बहुत ही सेफ एंड में है, क्योंकि आप वॉच कर रहे हो उनको। जब हम किसी को वॉच करते हैं तो अपने आप उनका बिहेवियर बदल जाता है। सबको बहुत अच्छी मेड मिले वो तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसे भी मेड हो उनको अच्छा बनाना आपके हाथ में भी है। मैंने यही बोला, फैमिली मेंबर की तरह रखो, उनको सैलरी भी ठीक ठीक दो, तो बच्चा अपने आप सुरक्षित हाथों में चला जाएगा। ये सब चीजें आपको शायद छोटी लगती होगी, बट फ्रेंड्स मैं बता रही हूं मेरे अनुभव से कि बच्चों को मेड के हाथ में छोड़ना कितना कठिन काम है और जोखिम भरा भी है। इसीलिए आप सब इस बात पे गौर करें, बच्चों की सेफ्टी को सबसे टॉप ऊपर रखें, उससे आगे कुछ नहीं है। क्योंकि पहले 5 साल बच्चे के विकास में बहुत जरूरी है। अगर उसी समय तो उसका ब्रेन डेवलप होता है, उसी समय आप घर में 7-8 घंटे होते नहीं हो, बाई होती है, तो उनको थोड़ा वो कोई गेम्स खेल सके, उनके साथ थोड़ा पार्टिसिपेट कर सके, उनको थोड़ा मनोरंजन करवा सके, ऐसे भी कुछ चीजें उनको सिखाओ, ट्रेन करो, मेड को ट्रेन करो। छोटी छोटी बच्चों को जो अच्छी लगती है वैसी गेम्स हो, छोटी छोटी बच्चे को अच्छी लगती है ऐसी कोई भी चीज हो, 2-4 दिन आपको मेड को ट्रेन करना होगा, तो ही आपका बच्चा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक फिट रहेगा। नहीं तो बहुत मुश्किल है। पैसा कमाने के चक्कर में और झंझट में अगर हमने ये नुकसान करवा दिया तो और कोई तो माफ करे या ना करे, आपका जमीर आपको माफ नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स ये सब बातों पे गौर करना। मैं मिसिस मधु मेहता, मेरी चैनल का नाम मधु मेहता है। ये चैनल में आप सबका स्वागत कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगा कि बच्चे की सेफ्टी के लिए जरूर इस वीडियो में कुछ है, तो जरूर कमेंट करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और सभी बच्चे दुनिया में मस्त रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, यही हमारी शुभकामना आप सबको। जय हिंद, जय गुजरात।